नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपको देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पे ले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक पवित्र और खूबसूरत जगह है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड में एक पवित्र देवभूमि, जहाँ की हवाओं में सुकून और पहाड़ों में भगवान बसते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे लैंसडाउन से 40 किलोमीटर आगे रिखनीखाल ब्लॉक के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव में, जिसका नाम है रेवा गांव। प्रकृति का वरदान बांझ, चीड़ और बुरांश रेवा गांव की चौखट पर कदम रखते ही आपका स्वागत करते हैं। यहाँ के घने जंगल, यहाँ बांझ, चीड़ और बुरांश सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इस पहाड़ी धरती की आत्मा है। जब वसंत में बुरांश खिलता है तो लगता है जैसे प्रकृति ने लाल रंग का श्रृंगार कर लिया हो, और गर्मियों के आते ही पेड़ों पर लटकते वो छोटे छोटे खट्टे मीठे काफल पाको मिलनी चाखों की याद दिला ही देते हैं। इन जंगलों से छनकर आने वाली शुद्ध हवा और बांझ की जड़ों से निकलता वह प्राकृतिक ठंडा पानी, जिसे पीते ही प्यास नहीं, सीधे रूह तृप्त हो जाती है। रेवा गांव की सुबह और पहाड़ी जीवन। यहाँ सुबह गाड़ियों के शोर से नहीं, बल्कि छन छन करती मवेशियों की घंटियों और चिड़ियों के संगीत से होती है। पत्थरों से सजे इन सुंदर आंगनों में बैठकर सुबह की कड़क चाय पीने का मजा ही कुछ और है। पहाड़ का जीवन जितना सुंदर है, उतना ही मेहनत से भरा है। हमारी पहाड़ी माताओं और बहनों का सुबह सुबह घास और लकड़ियों के लिए जंगलों में जाना, और आते जाते एक दूसरे को देखकर वो निश्चल मुस्कान देना, ऐसा अपनापन और सादगी आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। चूल्हे की आंच और पहाड़ी स्वाद। और जब रेवा गांव में शाम ढलती है तो घरों से पारंपरिक खाने की खुशबू आने लगती है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी गर्मागर्म भट्ट की चुड़कानी या जौला, गहत की दाल और साथ में भांग की चटनी, और हाँ, सिलबट्टे पर पिसा हुआ तीखा पहाड़ी नमक लूं। पूर्णविराम। इस सादे मगर अमृत जैसे स्वाद के आगे दुनिया के सारे बड़े होटल फीके पड़ जाते हैं। एक पहाड़ी एहसास। जब इंसान शहर की इस भागदौड़ और प्रदूषण से थक जाता है तो उसे रेवा गांव जैसे शांत आंचल की ही याद आती है। यहाँ पहुँचते ही दिल बस एक ही बात कहता है, हाँ, अब मैं घर आ गया हूँ। तो अगली बार जब आपका मन सुकून ढूंढे तो उत्तराखंड के इस छिपे हुए नगीने रेवा गांव को जरूर याद कीजिएगा। धन्य है यह देवभूमि और धन्य है यहाँ का जीवन। धन्यवाद उत्तराखंड। जय बद्री विशाल, जय केदार। आपने जो जिक्र किया ना बांझ, चीड़, बुरांश और काफल, ये सिर्फ पेड़ पौधे या फल नहीं है, ये तो हमारे उत्तराखंड की आत्मा है। बुरांश जब मार्च अप्रैल के महीनों में पहाड़ इस लाल रंग से सजते हैं तो ऐसा लगता है मानो इस धरती ने खुद लाल जोड़े में श्रृंगार किया हो। इसकी खूबसूरती देखकर हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। काफल का स्वाद, वो खट्टा मीठा स्वाद, और उसके पीछे की पुरानी पहाड़ी कहानियाँ हर उत्तराखंडी को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सीधे उसके बचपन की यादों में ले जाती हैं। बांझ, चीड़ और अमृत जैसा पानी। बात करें बांझ और चीड़ की तो इनकी भीनी भीनी खुशबू और हमारे पहाड़ों का वो ठंडा मीठा पानी, जिसे पीकर सिर्फ प्यास नहीं बुझती, बल्कि सीधे रूह तृप्त हो जाती है। और वहाँ की शुद्ध हवा शहरों के प्रदूषण से कोसों दूर। जब सुबह सुबह रेवा गांव में पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता होगा तो वो नज़ारा ही बिल्कुल अलौकिक होता होगा। रिखनीखाल का यह पूरा इलाका अपनी इसी शांति और प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये दिख रहे हैं अखरोट। पर आपकी बार तो आई नहीं, काफल फसल ही नहीं आई। हाँ, वो पक्षियों की आवाज आप सुन रहे होंगे, अगर आ रही होगी इसमें तो। ये है बड़ा अखरोट का पेड़। ये सारे अखरोट के पेड़ है। ये वो सारे जितने भी दिख रहे सारे अखरोट के पेड़ है, लेकिन अखरोट नहीं है। हाँ है।
हाँ ना, नहीं तो छांटा, अरे ये तो बहुत छांटा सी वो तो ना भयंकर आंदा छाए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम पास के लिए है। अच्छा अच्छा, नीचे भी देखना है कहीं ऐसा ना, ये हमारी वो नीचे एक पहले पानी के लिए डिग्गी यहाँ होती थी हमारी, तो कोई बच्चा चढ़ा हुआ उसके ऊपर ना, बच्चा नहीं चढ़ा, पत्ता पत्ता दिख रहा था, ये डिग्गी थी पहले, तो हमारे घर पे पानी है, बाकी ये रास्ता है, बस ध्यान से आइयो, कहीं नीचे मत, ध्यान से आइयो, नीचे मत पहुंचियो। ये है हमारे छोटे छोटे सेब, मतलब घरेलू जैसे वो होते हैं ना किचन गार्डनिंग वाले सेब, किचन गार्डनिंग वाले सेब। ये देखो यहाँ पे तो काफ़ी सारे लग रखे हैं, झूल रहा है। बाकी ये ऊपर है अखरोट के पेड़, और ये संतरे का, ये फिर ये सेब ही है, और ये माल्टे, और ये भी है सेब का पेड़, छोटे छोटे लगे। और बाकी ये पेड़ लगाए हैं, ये सेब के पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए, ये वाले अभी छोटे छोटे लगाए थे अभी हमने यहाँ पे। और बाकी तो ये बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ है। यही सब कुछ दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो सोचा कि यहाँ पर भी दिखा दूँ आपको, ये हमारे देवता का जहाँ पे ठा है, तो उस चीज़ के लिए। अच्छा जी, भाई प्याज खा रही हो रहे हैं ना ना, बोलते क्या ले जाने पर बाद में ना ना प्याज उधर चलो कुछ। ये नाशपाती है ना, अब कितने बड़े बड़े क्या झूल रहे हैं भाई। ये भाजी खंड मिल सिर्फ इन बॉल के हमारे भी लगा दे रहा, नाशपाती पर आज तक नहीं लगा। भाजी खाता करने लगा तो आप खाता कर लगे नहीं हूँ। हाँ प्याज एक पत्ता लीजो लो थोड़े सा, हाँ तो सजाऊं बस भंडे भी ना, मतलब एक दवा सब्जी का हमदन मीठा प्याज बहुत अच्छा लगता है। उसी आड़ू आ रखे हैं, लगे हुए फुलटू आड़ू लगे हुए। आड़ू है पता नहीं, ये तो बादाम सा लग रहा है मेरे को। हाँ और छेंज पर बादाम ऐसा लगना। और ये देखो, ये देखने वाली चीज कितने लग रखे, कितनी बुरी तरफ, उतने ही पत्ते और उतने ही ये आलू बुखारा। कितने लग रखे, हमारे घर के आगे भी तो लगते थे ये। हाँ हाँ याद था हमारे घर का ने। हाँ वो तो मकान बनाने से पहले थोड़े सी दिन तक पहले उपाड़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर,